सो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कल के वीडियो में हमने एड्रेनल ग्लैंड कवर किया था। इन दिस वीडियो विल बी डीलिंग विद द पैनक्रियाज एंड इट्स अ शॉर्ट वीडियो। ठीक है, मैंने सिस्टमिक वे में इसको बनाया है, सो आई होप आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले व्हाट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द पैनक्रियाज इज इट्स ए कंपोज्ड ग्लैंड। कंपोज्ड का मतलब होता है इट हैज़ बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन पार्ट्स। एंडोक्राइन पार्ट आपको पता है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, सिक्रेट हार्मोन्स, वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, सिक्रेट एंजाइम्स। नाउ पैनक्रियाज इज ए ग्लैंड जिसके पास एक तो एंजाइम प्रोड्यूसिंग एबिलिटी भी है और हार्मोन प्रोड्यूसिंग एबिलिटी भी है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंपोज्ड ग्लैंड। ठीक है, नाउ ये जो एंडोक्राइन पार्ट होता है, एंडोक्राइन पार्ट कंप्राइजेस ऑफ 1 to 2% ऑफ द पैनक्रियाटिक टिश्यू। फॉर एग्जांपल, अगर पैनक्रियाज हमारा 100 ग्राम का है तो 1 to 2 ग्राम्स ही एंडोक्राइन पार्ट है, मतलब जो हार्मोन प्रोड्यूसिंग पार्ट है, दैट्स ओनली 1 to 2 ग्राम्स, while as 98 to 99 grams are exocrine part, that is they secrete enzymes. नाउ दिस एंडोक्राइन पार्ट जो होता है इट इज मेड अप ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। तो आइलेट्स होते हैं वहां पे इस एंडोक्राइन पार्ट में, मेड अप ऑफ लैंगरहांस। दिस आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस कितने होते हैं, दे आर अबाउट 1 to 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। मतलब ये आपको ऐसे समझ आ जाएगा, मतलब याद रखने के लिए आपको ऐसे हेल्प हो जाएगी कि 1 to 2% ऑफ द पैनक्रियाटिक टिश्यूज एंडोक्राइन पार्ट एंड दिस एंडोक्राइन पार्ट इज मेड अप ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। नाउ इन दिस एंडोक्राइन पार्ट देयर आर 1 to 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। तो 1 to 2 ये आपको समझ में आ गया, मतलब याद रह गया आपको इससे। ठीक है, coming on to the exocrine part, it is made up of acinar cells and this exocrine part secretes enzymes involved in digestion and absorption में हमने pancreatic enzymes पढ़े थे। तो ये exocrine part ही, these acinar cells actually secrete those pancreatic enzymes. Now since we are dealing with the endocrine system, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ endocrine part के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, अब ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस हैं, ये एंडोक्राइन पार्ट हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल्स इन दिस आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस जो है इट इज फर्दर मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स। एक होते हैं अल्फा सेल्स और दूसरी होती हैं बीटा सेल्स। जो अल्फा सेल्स होते हैं दे सिक्रेट अ पेप्टाइड हार्मोन, while as beta cells also secrete a peptide hormone, but the hormone secreted by the alpha cells is called glucagon, while as the hormone secreted by the beta cells is called insulin. ठीक है, अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन एंड बीटा सेल्स इंसुलिन। नाउ ये जो ग्लूकागॉन है इसका फंक्शन क्या होता है, इट फर्स्टली एक्ट्स ऑन द हिपेटोसाइट्स एंड स्टिमुलेट। पॉजिटिव साइन होता है स्टिमुलेशन, नेगेटिव साइन है इनहिबिशन, एंड स्टिमुलेट्स ग्लूकोजिनोलिसिस इन हिपेटोसाइट्स। ग्लाइकोजिनोलिसिस क्या हो गया, जो ग्लाइकोजन बना होता, जो मैंने इससे पहले भी आपको बोला था कि ग्लाइकोजन क्या है, इट इज अ स्टोर ऑफ ग्लूकोज इन आवर बॉडी। जो ग्लूकोज मोनोमर्स होते हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू ए पॉलीमर ग्लाइकोजन एंड दिस ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी एज ए रिजर्व। ठीक है, एंड इट्स मेनली स्टोर्ड इन द लिवर। अब ये ग्लूकागॉन क्या करता है, ये इन हिपेटोसाइट्स इन लिवर सेल्स पे एक्ट करता है और कराता है लिसिस ऑफ द ग्लाइकोजन सिंथेसाइज्ड। जो ग्लाइकोजन वहाँ पे था उसकी लिसिस। तो जब ग्लाइकोजन पॉलीमर की लिसिस होगी तो उससे मोनोमर्स निकलेंगे, और मोनोमर क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड में बढ़ गई तो हाइपरग्लाइसीमिया। सिमिलरली इट आल्सो स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। इससे एडरेनल ग्लैंड में भी मैंने आपको बोला था कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, नॉन ग्लूकोज मोइटी से ग्लूकोज बनना, नॉन कार्बोहाइड्रेट मोइटी से कार्बोहाइड्रेट बनना, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। और जब ग्लूकोज बनेगा तो उससे भी ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगी, तो इट आल्सो कॉजेज हाइपरग्लाइसीमिया। And the third thing is it inhibits the cellular glucose uptake and utilization. अब देखो, अगर ब्लड में ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को सेल्स यूटिलाइज करती हैं, ये ग्लूकागॉन उन सेल्स पे एक्ट करता है और उनका इस ग्लूकोज का अपटेक और यूटिलाइजेशन इनहिबिट करता है। सो वो सेल्स ब्लड से ग्लूकोज नहीं लेंगी, तो ब्लड में जो ग्लूकोज है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। सो दिस आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू दिस हाइपरग्लाइसीमिया। सो बिकॉज ऑफ these three things which glycogen does, there is hyperglycemia and therefore this hormone is called hyperglycemic hormone. ठीक है, दिस इज द एक्शन ऑफ ग्लाइकोजन। नाउ कमिंग ऑन टू द इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन स्टिमुलेट्स द सेल्युलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। ग्लूकागॉन का रिवर्स, ग्लूकागॉन ने इनहिबिट किया था, इट स्टिमुलेट्स द सेल्युलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, बट मेनली इन हिपैटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स। तो जो लिवर सेल्स हैं और एडिपोज टिश्यू में जो सेल्स होती हैं उनमें इसका इफेक्ट ये ज़्यादा होता है। सो ग्लूकोज की ज़्यादा मूवमेंट होगी फ्रॉम ब्लड टू द लिवर एंड टू द एडिपोसाइट्स। उसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कम होगी, देयरफॉर हाइपोग्लाइसीमिया। सिमिलरली इट स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनेसिस।
इसने क्या किया था, स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनोलिसिस, मतलब लिसिस ऑफ द ग्लाइकोजन, वाइल एज इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन करेगा सिंथेसिस ऑफ द ग्लाइकोजन इन द टारगेट सेल्स। तो उसकी वजह से क्या होगा, अब अगर टारगेट सेल्स में ग्लाइकोजन बनना है तो उसके लिए मोनोमर्स चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, ये ब्लड से ग्लूकोज मोनोमर्स लाएगा और बनाएगा ग्लाइकोजन। तो उसके इफेक्ट से क्या होगा, ब्लड में जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन थी वो कम होगी, देयरफॉर हाइपोग्लाइसीमिया। तो यहाँ पे आपने देखा मेनली जो ग्लाइकोजन है इट इज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, वाइल एज इंसुलिन इज हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। और ये जो हाइपरग्लाइसेमिक एंड हाइपोग्लाइसेमिक है ये हम हमेशा विथ रेस्पेक्ट टू ब्लड कंसंट्रेशन ये डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द दिस इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। नाउ आपने देखा जो ग्लूकोज हीमोस्टेसिस है, जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है हमारे ब्लड में, ये मेंटेन होता है बाय टू हार्मोन्स, दैट्स इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, है ना। इंसुलिन क्या करेगा, डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ग्लूकागॉन इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। सो दोनों के इफेक्ट से इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, नॉर्मल ग्लूकोज कंसंट्रेशन मेंटेन होगी ब्लड में। लेकिन इसमें आपको याद क्या रखना है, जो इंसुलिन का रोल होता है इन मेंटेनिंग दिस ग्लूकोज हीमोस्टेसिस, दैट इज मोर एज कंपेयर टू द ग्लूकागॉन। दैट इज व्हाई एनसीईआरटी हैज रिटन इंसुलिन प्लेज ए मेजर रोल इन ग्लूकोज हीमोस्टेसिस, ठीक है। Now a clinical point discussed in the NCERT is, अब अगर प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, मतलब इस ग्लूकागॉन का इफेक्ट ज़्यादा है, ग्लूकागॉन का इफेक्ट ज़्यादा मतलब इंसुलिन नहीं है वहाँ पे इसको काउंटर करने के लिए। तो एक्चुअली ये क्या होगा, इंसुलिन की डिफिशियंसी की वजह से होगा। इंसुलिन तो हाइपरग्लाइसीमिया कौन कराता है, ग्लूकागॉन, और इस हाइपरग्लाइसीमिया को वापस कौन लाता है नॉर्मल लेवल पे, इंसुलिन। तो इंसुलिन है नहीं तो हाइपरग्लाइसीमिया प्रोलॉन्ग होगा। और इस कंडीशन की वजह से क्या होता है, इट लीड्स टू ए कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कॉल्ड डायबिटीज मेलिटस। आपने डायबिटीज इंसिपिटस भी हमने इससे पहले बोला था, बट दैट इज बिकॉज ऑफ द एडीएच की डिफिशियंसी की वजह से होता है, वो हमने वो नेफ्रॉन में पढ़ा था। बट हियर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन दिस कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर इज कॉल्ड डायबिटीज मेलिटस, डीएम। And this diabetes mellitus is associated with two main things. One, loss of glucose through urine called glucosuria, and formation of harmful compounds called ketone bodies. तो ketone bodies बनना और यूरिन में ग्लूकोज आना, these are the manifestations of this diabetes mellitus, that is इंसुलिन की कमी। इसमें आप आगे जब आप हायर क्लास में पढ़ेंगे तो आप टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस पढ़ोगे, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस, मॉडी पढ़ोगे, एमओडीवाई। तो वहाँ पे आपको डिफरेंट मैनिफेस्टेशन बताएंगे कि टाइप 1 इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, सिमिलरली टाइप 2 जो है वो रेजिस्टेंस की वजह से होता है। तो वो आपको याद नहीं रखना है, यहाँ पे आपको सिर्फ ये याद रखना है कि प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया लीड्स टू कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कॉल्ड डायबिटीज मेलिटस व्हिच इज एसोसिएटेड विद ग्लूकोजूरिया एंड फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। नाउ सिंस दिस डायबिटीज मेलिटस इज मेनली ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द इंसुलिन, जो मैंने आपको पहले बोला था, देयरफॉर डायबिटिक पेशेंट्स आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद इंसुलिन थेरेपी। तो अगर हम इंसुलिन थेरेपी डायबिटीज़ पेशेंट्स को दें तो उनके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो रिवर्स होंगी और वो ठीक हो जाएंगे, ठीक है, टू सम एक्सटेंट। सो दिस वाज अबाउट दिस पैनक्रियाज एंड द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज टू बी मोर स्पेसिफिक। एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इतना ही है, इतना ही आपको याद रखना है, इतने से ही क्वेश्चंस आएंगे। सो कीप शेयरिंग दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप सपोर्टिंग आवर काज एंड स्टे फोकस्ड। एंड एज यूजुअल इसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो कीप स्टडिंग। अल्लाह हाफिज़। सो